दोस्तों, आज हम बॉलीवुड के उस सुनहरे दौर की बात करेंगे जब पूरा देश दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक तरफ थे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, जिनके एक इशारे पर मुंबई की सड़कें खाली हो जाती थी, और दूसरी तरफ था वो नक्सली बैकग्राउंड से आया काला कलौटा लड़का, जिसने बिना किसी गॉडफादर के अपनी मेहनत और डांस के दम पर एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया कि लोग उसे गरीबों का मसीहा कहने लगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिथुन चक्रवर्ती की। 80 के दशक में एक ऐसा समय आया था जब ट्रेड पंडितों ने ये कहना शुरू कर दिया कि अमिताभ बच्चन का दौर अब खत्म होने वाला है, क्योंकि मिथुन का तूफान आ चुका है। आज की इस विशेष वीडियो में हम किसी अफवाह की नहीं, बल्कि उन आंकड़ों की बात करेंगे जो गवाही देते हैं कि कैसे एक समय पर मिथुन दा ने अमिताभ बच्चन को लोकप्रियता के मामले में पछाड़ दिया। क्या आप जानते हैं कि एक ही साल में मिथुन की कितनी फिल्में रिलीज होती थी, और क्यों अमिताभ के बड़े बजट की फिल्में मिथुन की छोटी फिल्मों के सामने फीकी पड़ जाती थी? चलिए इतिहास के इन पन्नों को आज विस्तार से देखते हैं। अमिताभ बच्चन और मिथुन चक्रवर्ती की शुरुआत बिल्कुल अलग थी। अमिताभ जब 70 के दशक में एंग्री यंग मैन बन रहे थे, तब मिथुन चक्रवर्ती कलकत्ता की गलियों में नक्सली आंदोलन से जुड़े हुए थे। लेकिन किस्मत उन्हें पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में ले आई। 1976 में मिथुन ने फिल्म रुगया से शुरुआत की और अपनी पहली हिट फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड जीत लिया। दूसरी तरफ अमिताभ तब तक शोले और दीवार जैसी फिल्मों से सुपरस्टार बन चुके थे। लेकिन असली मुकाबला शुरू हुआ 1982 में, जहां अमिताभ अपनी पुरानी सफलता के रथ पर सवार थे। वही मिथुन ने डिस्को डांसर के जरिए पूरी दुनिया में वो धमाका किया जो बॉलीवुड के किसी भी स्टार ने पहले कभी नहीं किया था। डिस्को डांसर ने रूस में 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी, जो उस समय के हिसाब से एक नामुमकिन आंकड़ा था। यही से शुरू हुई वो जंग जिसे नंबर 1 की लड़ाई कहा गया। 80 के दशक का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड उठाकर देखिए, आप हैरान रह जाएंगे। साल 1989 में मिथुन चक्रवर्ती की 19 फिल्में लीड रोल में रिलीज हुई थी। ये एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो आज तक गिनीज बुक में दर्ज है। अमिताभ बच्चन एक साल में 2 या 3 फिल्में करते थे, लेकिन मिथुन हर महीने एक नई फिल्म के साथ सिनेमाघरों में आते थे। ट्रेड एक्सपर्ट्स बताते हैं कि उस दौर में फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स अमिताभ बच्चन की फिल्म खरीदने से डरते थे, क्योंकि उनका रेट बहुत ज़्यादा था। लेकिन मिथुन की फिल्में मिनिमम गारंटी होती थी। मिथुन की फिल्में कभी भी घाटे का सौदा नहीं रही। छोटे शहरों और सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में मिथुन का जादू अमिताभ से कहीं ज़्यादा चलता था। बॉलीवुड के गलियारों में ये बात बहुत मशहूर थी कि अमिताभ बच्चन और मिथुन चक्रवर्ती के बीच पेशेवर दुश्मनी थी। फिल्म गंगा जमुना सरस्वती में दोनों ने एक साथ काम किया। कहा जाता है कि इस फिल्म के दौरान मिथुन दा का रोल बहुत पावरफुल था, लेकिन बाद में एडिटिंग टेबल पर उनके कई सीन काट दिए गए। चर्चा ये थी कि अमिताभ नहीं चाहते थे कि कोई नया लड़का उन पर भारी पड़े। यही हाल फिल्म अग्निपथ में भी देखने को मिला। हालांकि अमिताभ को इसके लिए नेशनल अवार्ड मिला, लेकिन मिथुन के नारियल पानी वाले के किरदार ने सबसे ज़्यादा तालियां बटोरी। लोगों का कहना था कि मिथुन की परफॉर्मेंस अमिताभ के विजय दीनानाथ चौहान पर भारी पड़ रही थी। इसी वजह से उस समय के कई निर्देशकों ने इन दोनों को फिर कभी साथ कास्ट नहीं किया। डायरेक्टर्स का मानना था कि मिथुन को संभालना आसान है, लेकिन अमिताभ के साथ उनकी तुलना हमेशा विवाद पैदा करती है। आइए अब कुछ रियल नंबर्स की बात करते हैं। अमिताभ बच्चन की सबसे बड़ी हिट शोले और मुकद्दर का सिकंदर रही। लेकिन अगर हम ग्लोबल इम्पैक्ट की बात करें तो मिथुन की डिस्को डांसर ने चीन, रूस और मध्य पूर्व देशों में जितना बिजनेस किया, उतना अमिताभ की कोई भी फिल्म 80 के दशक में नहीं कर पाई। रूस में तो आलम यह था कि वहाँ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव ने एक बार कहा था कि रूस के लोग उनसे ज़्यादा मिथुन को जानते हैं। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के मामले में मिथुन दा ने 80 के दशक के मध्य में अमिताभ को कड़ी टक्कर दी थी। जहां अमिताभ की फिल्में 5-10 करोड़ का बिजनेस कर रही थी, वहीं मिथुन की फिल्में लगातार 2-3 करोड़ के बजट में बनकर 10 करोड़ से ज़्यादा मुनाफा कमा रही थी।
लेकिन दोस्तों, एक बात ऐसी है जो मिथुन दा को अमिताभ से ऊपर ले जाती है। अमिताभ बच्चन ने हमेशा बड़े बजट की और बड़े बैनर्स की फिल्में की, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब 90 के दशक में बॉलीवुड मंदी से जूझ रहा था, तब मिथुन चक्रवर्ती ने ऊटी में अपने होटल मोनार्क की शुरुआत की और वहां उन्होंने एक ऐसी फिल्म फैक्ट्री बनाई जिसने सैकड़ों मजदूरों और जूनियर आर्टिस्ट का घर चलाया। उन्होंने बिना किसी बड़े डायरेक्टर्स के ऐसी फिल्में दी जो आज भी कल्ट मानी जाती है। अंत में अगर हम क्लास और स्टाइल की बात करें तो अमिताभ बच्चन बेजोड़ है, लेकिन अगर हम संघर्ष, निरंतरता और आम जनता के प्यार की बात करें तो मिथुन चक्रवर्ती का कोई सानी नहीं। अमिताभ बच्चन अगर बॉलीवुड के शहंशाह हैं, तो मिथुन चक्रवर्ती बॉलीवुड के असली जनता के स्टार है। एक ने महलों में राज किया तो दूसरे ने करोड़ों के दिलों की धड़कन बनकर फुटपाथों पर राज किया। तो दोस्तों, आपके हिसाब से 80 के दशक का असली सुपरस्टार कौन था? क्या वो अमिताभ बच्चन का एंग्री यंग मैन था या मिथुन चक्रवर्ती का डिस्को और एक्शन वाला अवतार? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।